नमस्कार किसान भाइयों, आज के इस वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि महंगे बीज से अगर आपको बचना है, सस्ते में बढ़िया वाला बीज अगर खरीदोगे तो आपकी फसल अच्छी होगी बुरी होगी वो पता नहीं, लेकिन आपके मन में इतने सारे डाउट तैयार हो जाएंगे कि आप वो फसल एंड तक देख भी नहीं पाओगे। इसीलिए आज के इस वीडियो के अंदर हमने विषय निकाला है कि भाई महंगे बीज से अगर आपको बचना है तो 2-4 मिनट इस वीडियो को दे दो और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जिससे हम मोटिवेट होते हैं। तो आज का विषय आप समझ गए होंगे, महंगे बीज से छुटकारा पाना है तो कैसे पाना है, सिंपल वाली चीज। अभी कुछ साल पहले अगर हम जाते हैं, मतलब कुछ सालों पहले हम कुछ चीजें याद करते हैं तो क्या होता था, सिर्फ कुछ महंगे वाली फसल होती, जो इंपॉर्टेंट वाली फसल होती, उसी के पैकेट्स हम वैरायटी के पैकेट्स हम खरीदते थे, जैसे कि टमाटर हो गया, शिमला मिर्च हो गया, मिर्च हो गया, ठीक है। लेकिन जो बाकी के साधारण वाली फसलें थी उनमें हम बीज वगैरह खरीदते नहीं थे। जी हाँ, बीज खरीदते नहीं थे, वो हमारे खेत में ही हम खुद से बनाते थे। अभी उदाहरण के लिए बोलने जाए तो आप देखो, सोयाबीन सोयाबीन को याद करो। आप अपने सोयाबीन के प्रोडक्शन में से ही कुछ बीज को, मतलब कुछ सोयाबीन को बाजू में रखकर उसी को बीज के तौर पर अगले साल इस्तेमाल करते थे, कुछ याद कीजिए, ठीक है। इसी तरीके से कुछ लोग मक्का का भी इस्तेमाल करते थे, मक्का की थैलियां, ठीक है। सोयाबीन का तरीका अभी अभी बंद हुआ है, मक्का का उससे पहले तो बंद हुआ है। तो मक्का के बारे में भी वही सेम वाली चीज है। प्याज का बीज, अभी देखो प्याज का ट्रेंड चल रहा है, प्याज के बीज का। प्याज का बीज भी आप पहले घर पे ही बनाते थे आपके खेत के अंदर। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको सिस्टम लगा दिया गया है कि भाई कंपनी का खरीदो, वही अच्छा रहता है, आप ये झंझट में मत पड़ो, ठीक है ना। तो इसीलिए इसीलिए आपका जो बजट है बीज खरीदी करते वक्त दो गुना हो जाता है। अभी कैसे, अभी देखो, बीज कंपनी जो होती है अभी 4,000 क्विंटल से ही सोयाबीन लिया होगा, ठीक है ना। अभी इसको बीज का रेट देखकर आप कमेंट में करना कि अभी वो कितने क्विंटल के भाव से बेच रहे हैं बीज, कौन से भी कंपनी का हो वो, और उसकी कीमत मेंशन कर देना। मक्का का भी सेम है, मक्का का भी सेम इसी तरीके से। अभी उसका अगर आप बेचने जाते हो, मतलब आपने सोयाबीन बेचने गए तो आपका 4,000 रुपए क्विंटल से ऊपर आपको भाव नहीं मिलेगा, लेकिन इसी का बीज खरीदते वक्त आपको क्या रेट मिल रहा है वो ध्यान में रखना। और ऐसी चीज नहीं है कि भाई आप इसी सोयाबीन में से कुछ अच्छा अच्छा मतलब कुछ रॉ मटेरियल हो गया, या फिर जो पत्थर वगैरह आते हैं सोयाबीन के अंदर, या फिर छोटे छोटे दाने होते हैं, उनको बाजू में निकाल कर अच्छा अच्छा वाला सोयाबीन भी ले लिया, तो भी आपका बीज एक प्रकार से तैयार हो जाता है। और हाँ, इसके अंदर आपको एक शंका रहती है कि भाई मैंने मक्का में से ही मक्का का बीज निकाल लिया, सोयाबीन में से ही सोयाबीन का बीज निकाल लिया, तो अभी इसका जर्मिनेशन होगा या नहीं होगा, ये डर रहता है। तो इसके लिए सिंपल वाला टेस्ट है, आपको ये टेस्ट करना है। क्या करना है आपको, क्या करना है, सोयाबीन के 100 दाने ले लेना है। क्या करना है, सोयाबीन के 100 दाने लेना है, या फिर मक्का के 100 दाने ले लेना है। क्या करना है, इन 100 दानों का गिन के लेना है। 100 दाने गिन के लिए इसको जमीन में डाल दो भाई। डाल दिया, ऊपर से पानी वगैरह डालो, 2-3 दिनों तक अच्छे से ध्यान रखो पानी का, ठीक है। पानी का ध्यान रखा तो वहां पे क्या होगा, फैला कर डालना है, ठीक है, एक जगह पे नहीं डालना है। फैला कर डाल दिया तो इन 100 दानों में से किन किन मतलब कितने दानों का जर्मिनेशन हुआ उसको कहते हैं। मतलब 100 दानों में से अगर 70 दाने आपका अच्छे से जर्मिनेट हो पाए तो वहां पे क्या होगा, 70% आपका जर्मिनेशन अच्छा है। तो अगर ये 70 से ऊपर होता है तो भाई बहुत अच्छी वाली बात है। और हाँ, अगर 50% से कम होता है तो वहां पे आपको रुक जाना है, समझ जाना कि भाई ये बीज के लिए तैयार नहीं है। ये सीड ट्रिक, ये जो सीड टेस्टिंग है ये कर लेना है, जर्मिनेशन टेस्ट इसको बोलते हैं, इसको कर लेना है। प्याज का बीज भी आप जहाँ पे अनजान लोगों से खरीदते हो तब भी आप ये ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं। बहुत सारे किसान करते हैं जिनको पता नहीं था, भाई सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लो, और भी ज्यादा जानकारी मिलती रहेगी। तो प्याज का बीज का भी हम ऐसे जर्मिनेशन टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके से आप, अब देखो खेती के अंदर अभी बजट कम करना बहुत मुश्किल होता जा रहा है। दवाइयाँ महंगी होती जा रही है, फर्टिलाइजर महंगी होती जा रही है, मजदूरी महंगी होती जा रही है, ट्रैक्टर चला रहे हो डीजल भी महंगा हो रहा है, और बीज भाई हमारी फसल को 4,000 रुपए क्विंटल, और बीज का रेट तो आप कमेंट करने ही वाले हो, ठीक है ना। तो ये सब बढ़ने वाले, तो इसीलिए एक एक रुपया बचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है।
जितना बचेगा उतना ही हमारा वो प्रॉफिट माना जाएगा। तो आज का ये वीडियो, ये प्रयास अच्छा लगा हो तो भाई सचमुच आपको ज्यादा से ज्यादा शेयर करके चैनल को सपोर्ट करना है। और हाँ, ये सीड बनाते वक्त जो भी एक प्रोसीजर होती है वो हमें आपको दिल से दिखानी है, लेकिन आपका सपोर्ट कम मिलता है। आप अगर अच्छे से सपोर्ट करोगे तो हम बेझिझक प्रैक्टिकली वो चीज आपको दिखा पाएंगे। इसीलिए आपका ज्यादा से ज्यादा शेयर करना बनता है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।